लादी पाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, आधा कप दही, खट्टी दही ली है, 3 स्पून हमने ऑयल लिया है, जो घर में ऑयल होता है वो यूज़ किया है। यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून मिल्क पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और ये शुगर है, पिसी हुई चीनी है 2 टीस्पून। तो ये सारा चीज़ हम लादी पाव बनाने में लेंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बोल ले लेते हैं और बोल के ऊपर छाननी को लगा लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम 1 कप मैदा डाल देते हैं और साथ में यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, तो यहीं पर इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं और इसके अंदर सूखे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो ये है शुगर 2 स्पून, पिसी हुई चीनी है वो, और ये है मिल्क पाउडर 2 टीस्पून और हाफ़ स्पून के करीब नमक है, उसे भी डाल देते हैं और इन सबको एक साथ चला लेते हैं। और साथ में यहाँ पर ऑयल डाल देते हैं और उसके अंदर अब हम दही डाल देते हैं। एक साथ दही मत डालें, थोड़ा थोड़ा डालें और उसके बाद हल्के हाथों से इसे गूंद लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और दही डाल देते हैं। इसके अंदर हम पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे गूंदने के लिए, आप इसे हल्के हाथों से ऐसे चला लें। तो यहाँ पर मैंने मैदे को गूंद लिया है, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए, देखिए आप बिल्कुल। तो इसे हमें पटक पटक के ऊपर से थोड़ा ऊपर से इस तरह जोर दे देकर और इसे गूंद देना है। तो थोड़ा सा आपको अगर चिपचिपाहट लगे तो थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल आप डाल लीजिए हल्का सा और इसको गूंद लीजिए इस तरह। ऐसे कम से कम 5 मिनट तक इस तरह करना है, तो बहुत अच्छे फॉर्म में ये मैदा बिल्कुल गुज जाएगा। देखेंगे इसके अंदर जाली बिल्कुल आने लगी है। तो इस तरह हम पटक पटक के, जैसे कहते हैं इस तरह, तो ये गुंज जाएगा अच्छी तरह से। बोल से हमने बाहर निकाल लिया है इसको सेल्फ पर और इसे इस तरह आप थोड़ा 5 मिनट के लिए कर लें इसे। तो इस तरह आप करते जाएंगे तो ये अपने आप बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंज जाएगा। ये इस तरह आप इसको 5 मिनट तक कर लें। आटे को देखेंगे मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है और अगर आपको दिक्कत लगे इसके अंदर तो थोड़ा सा आप ऑयल डाल सकते हैं। इस तरह का आप देखेंगे टेक्सचर आया है। तो यहीं पर एक बोल ले लेते हैं और बोल के अंदर इस आटे को इस तरह लगा देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल लगा देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर एक कैप लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कपड़ा लगा देती हूँ और इसको मैं ढककर रख देती हूँ। कम से कम 20 मिनट के लिए रख देती हूँ, जिससे गर्माहट से ये फर्मेंटेशन हो जाए। तो हमने यहाँ पर आटे को करीब आधे घंटे के लिए रखा था। तो अब इसे खोल लेते हैं। आप देखेंगे इस तरह का टेक्सचर इसका आया है, सॉफ्ट दिख रहा है बहुत। तो इसे निकाल लेते हैं बाहर। इस तरह इसे कर लेते हैं और इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं।
देखेंगे इस 4 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया है और बहुत ही लचीला जो होता है ना उस टाइप का ये हो गया है। तो इस तरह पहले इसे हम ट्रे ले लेते हैं, ये इडली स्टैंड, और इसके अंदर हम ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देते हैं जिससे कि इसके अंदर हम पाव रखेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। तो अच्छी तरह से इसकी ग्रीसिंग कर दी है और यहीं पर ये पाव को इस तरह करते हुए अंदर फोल्ड करते जाएं और ऊपर जितना होता जाएगा। फिर एक बार कर लेते हैं, अंदर ये कट एंड फोल्ड कर लेते हैं। फिर इसको इस तरह कर लें। इस तरह करने के बाद इसको आप यहाँ पर इस तरह रख दें। सेम सारे बोल ऐसे ही बना लेते हैं हम। फिर इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, फिर वापस इसको एक बार ऐसे फैला लेते हैं और इसको अंदर दबाते हुए ऐसे दबा लेते हैं और बिल्कुल ये इस तरफ हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि हाथ में थोड़ा चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें और वापस कर लेते हैं इसको, इस तरह थोड़ा फैला लेते हैं। तो ये देखेंगे ये चारों पाव मैंने बना लिए हैं। अब यहीं पर हम थोड़ा सा बेक करने से पहले इसके ऊपर दूध और चीनी है इसके अंदर, इसको लगा देते हैं, जिससे क्या हुआ जब ये बेक होगा तो बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। तो इस तरह आप लगा लें। पिसी हुई चीनी है और दूध है। और अब हम चलते हैं और बताते हैं कि कैसे ये बेक करना है। तो मैंने यहाँ पर इडली का ये स्टैंड ले लिया है और इसके अंदर हम ये नमक डाल देते हैं। तो आप ये नमक मेरा यूज़ किया हुआ है, तो आप चाहे तो डालें या नहीं डालें, मगर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। और उसके बाद ये जो बनाया है हमने पाव, लाली पाव, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेकंड शेल्फ के अंदर इसको रखा है और अब इसकी मैं लिड लगा देती हूँ। तो हमें चूल्हे का जो गैस का सबसे स्लो फ्लेम होता है तो उसके अंदर हमें रखना है बिल्कुल स्लो में और कम से कम 30 मिनट के लिए। तो 25 मिनट जब होगा तो एक बार उठाकर चेक कर लेंगे कि कैसा बना हुआ है। तो अब इसे हम उस गैस पे स्लो में रख देते हैं। 25 मिनट के करीब हो गए हैं तो हम यहाँ पर इसे हटाकर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि थोड़ा हल्का सा ये लाल होने लगा है। तो यहीं पर थोड़ा सा दूध और जो चीनी है वापस इसको हम लगा देते हैं इस पर और इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, जिससे कि ये ऊपर का थोड़ा सा पाव लाल हो जाए। तो यहाँ पर हम 25 मिनट के बाद को ये हटाकर देख लेते हैं। इसके अंदर देखेंगे कि आप हल्का सा लालीपन आने लगा है। तो यहीं पर हम एक ये डालकर देख लेते हैं कि ये हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से ये हो गया है। तो ये थोड़ा सा और लाल हो जाए इसके लिए मैं 5 मिनट का और इसे टाइम देती हूँ। इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और लिड को मैं खोलकर चेक कर लेती हूँ। तो एक बार वापस लिड को खोला और आप देखिए इसका कलर वाकई बहुत चेंज हो गया है। तो यहाँ पर अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं कुकर से और इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। मगर ठंडा करने से पहले कुछ प्रोसीजर बताऊंगी, तो आगे बने रहिए वीडियो में। तो मैंने ये लादी पाव को कुकर से उसमें से निकाल लिया है इडली स्टैंड से, और उसके बाद इसे बाहर निकाल लिया है, नीचे थाली लगा लिया क्योंकि बहुत गर्म है। और मैं यहाँ पर बताऊंगी कि कुल मिलाकर हमें 40 मिनट लगे हैं। हमने 30 मिनट के लिए कहा था, तो 40 मिनट लग गए हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम बटर लगा देते हैं इसके ऊपर, जिससे कि क्या होगा कि इस पे कलर भी अच्छी आ जाएगी। तो इसके अंदर इस तरह बटर लगाने के बाद और हम इसे एक गीला कपड़ा ले लेते हैं और उसे इस तरह
ढक कर रख देते हैं। आधा घंटे के लिए इसे हम ढक कर रख देते हैं, फिर निकाल कर बताएंगे कि कैसा बना है ये लादी पाव। आधे घंटे के बाद कपड़े को हटाकर चेक कर लेते हैं, तो आप देखेंगे बिल्कुल इसका कलर भी देखेंगे कितना अच्छा कलर आया है, ये है ना, बहुत ही परफेक्ट कलर दिख रहा है। तो अब इसे हम निकाल देते हैं, ठंडा हो गया है। तो इसको अगर और भी लाल करना हो तो थोड़ा 5 मिनट और रख लें। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट भी है, देखिए सॉफ्ट भी है, बहुत सॉफ्ट है, दिख रहा होगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे अगर आपने बनाया है तो कैसा बना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछे, मैं ज़रूर ही रिप्लाई तुरंत ही दूँगी। तो ये लादी पाव बिल्कुल रेडी हो गया है, आपको पास से दिखा दे रही हूँ और इसके मैं अंदर से भी पोर्शन दिखा देती हूँ आपको, ये देखेंगे। तो इसके अंदर का भी टेक्सचर आप देखेंगे इस तरह का, बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा होगा आपको। तो बिल्कुल लादी पाव को एक मैंने आपको ऐसे करके दिखाया था, इसको तोड़ कर दिखाया था, अब इसे मैं कट करके भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह। तो आप इसके अंदर बर्गर भी बना सकते हैं, आप देखेंगे इसके अंदर का टेक्सचर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बना है, सॉफ्ट भी है। तो आप इस लादी पाव से बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बर्गर बना सकते हैं, पाव भाजी भी खा सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को।